भारत की सभ्यता जितनी पुरानी है उतनी ही पुरानी उसकी परछाइयां भी। कई मंदिर पूजे जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान छूने से भी डर जाता है। आज की कहानी एक ऐसे मंदिर की है जो देवताओं के लिए नहीं बल्कि नरक के द्वार को बंद रखने के लिए बनाया गया था। लेकिन जब उस मंदिर की मुहर कमजोर पड़ती है तो सिर्फ मृत्यु नहीं बल्कि कुछ ऐसा बाहर आता है जिसका जन्म प्रकाश से नहीं अंधकार की ज्वाला से हुआ था। भारत के उत्तर में हिमालय की काली घाटियों के बीच एक क्षेत्र था जिसका नाम था कुलंकूप। कहा जाता था यहाँ एक ऐसा मंदिर है जो देवताओं द्वारा नहीं बल्कि आर्षि अतिलेश द्वारा बनाया गया था। एक ऐसा संत जिसने अपनी तपस्या से नरक के द्वार को ही बांध दिया था। किंवदंतियों में लिखा है, जब मंदिर के 4 स्तंभ टूटेंगे, जब भूमिगत हवाएं लाल हो जाएंगी, तब नरक का द्वार खोलेगा और पृथ्वी पर अंधकार का प्रथम कदम पड़ेगा। गांव वाले मंदिर की दिशा में देखना भी पसंद नहीं करते थे। वहां पेड़ों पर पत्ते नहीं उगते थे, जानवर वहां पैर रखते ही भाग जाते और रात होते ही हवा में किसी के धीमे धीमे रोने की आवाज गूंजती। लोग कहते थे मंदिर देवताओं की पूजा के लिए नहीं बल्कि एक दरवाजे को बंद रखने के लिए बनाया गया था। कहानी शुरू होती है युवराज नाम के एक युवा पुरातत्व विशेषज्ञ से। वह प्राचीन सभ्यताओं पर काम करता था और उसकी रुचि ऐसे सभी स्थानों में थी जहां रहस्य, मिथ और इतिहास आपस में टकराते थे। एक दिन उसे एक बेहद पुराना ताड़पत्र मिला जिस पर लिखा था, कुलंकूप का मंदिर कमजोर हो रहा है, दार की ज्वाला जाग चुकी है, यदि कोई इसे न रोके तो पृथ्वी पर पहला अंधकार जीव प्रकट होगा। युवराज ने सोचा यह बस एक पौराणिक कहानी है, लेकिन अगर इसमें कुछ भी सच हुआ तो उसने तुरंत कुलंकूप की यात्रा का निर्णय लिया। गांव पहुंचते ही बुजुर्ग पुजारी ने उसे बाहर रोक लिया। बुजुर्ग बोले, मंदिर जिंदा है बेटा, वह खुद उन लोगों को बुलाता है जिन्हें निगलना चाहता है। पर युवराज अपनी बात पर अड्डा रहा। मंदिर एक चट्टान के किनारे बना था, उसके चारों तरफ धुंध गहरी थी। सबसे अजीब बात, मंदिर की शैडो जमीन पर नहीं पड़ रही थी। जब युवराज ने पूछा तो गांव वालों ने कहा, वो शैडो नहीं डालता, वो खुद शैडो से बना है। मंदिर के द्वार पर 2 विशाल स्तंभ थे जिन पर अजीबो गरीब आकृतियां अंकित थीं। मानव नहीं, किन्हीं दूसरी दुनिया के जीवों जैसी। जैसे ही युवराज ने द्वार को छुआ, पत्थर की दीवार ने धीमी भारी सांस ली। उसे लगा मानो दीवार जिंदा हो। पहला कदम रखते ही मंदिर की हवा बदल गई। हवा से एक फुसफुसाहट उठी। मुहर टूट रही है। मंदिर के अंदर रोशनी नहीं थी, पर अजीब तरह से अंधेरे में भी सब कुछ साफ दिख रहा था, जैसे अंधकार ही प्रकाश का काम कर रहा हो। मंदिर के केंद्र में एक बड़ा गोल पत्थर था जिस पर अग्नि जैसे निशान जले हुए थे। नरक का प्रतीक नारक कुंड चक्र, उसी चक्र के बीच एक गोल दरार थी, जैसे यह पत्थर 2 भागों में टूटने वाला हो। इसके चारों ओर 4 विशाल स्तंभ थे। हर स्तंभ पर बंदिश मंत्र खुदे थे। पहला अग्नि बंधन, दूसरा वायु बंधन, तीसरा छाया बंधन, चौथा आत्मा बंधन। युवराज ने देखा कि तीसरा स्तंभ छाया बंधन लगभग पूरी तरह टूट चुका था। यही वह पल था जब मंदिर गरज उठा और जमीन नीचे तक दहकने लगी, मानो धरती के पेट में कोई ज्वाला का जीव जाग रहा हो। युवराज पीछे हटने वाला ही था कि किसी ने उसका नाम पुकारा। युवराज, वह घबरा गया। मंदिर में कोई नहीं था। युवा राज, तुम देर से आए, द्वार खुल रहा है। आवाज कई दिशाओं से आ रही थी, जैसे मंदिर की हर ईंट बोल रही हो। अचानक मंदिर की गोल दरार से लाल धुआं निकलने लगा, जो जमीन को छूते ही जलने लगता था, पर हवा में गायब नहीं होता। वह धुआं धीरे धीरे आकार लेने लगा। मानव नहीं, परछाई नहीं, कुछ बीच का। उसके पास आंखें नहीं थीं, पर वो युवराज को देख सकता था। मंदिर की तह से एक आवाज गूंजी, जैसे कोई बहुत भारी चीज उठ रही हो। अगले ही पल गर्भगृह का फर्श 2 हिस्सों में टूट गया और नीचे से एक भयानक आकृति उभरी। शरीर धुएं का सिर, अग्नि का आवाज, पिघली हुई धातु जैसी, और हाथ ऐसे जैसे छाया को मोड़ सकता हो। यह था नारक प्रेत, नरक के द्वार से निकलने वाला पहला अंधकार जीव। उसने फुसफुसाकर कहा, मुहर टूट चुकी है, मुझे निकलना है, दुनिया को मेरी ज्वाला चाहिए। युवराज भागने की कोशिश करता है, पर उसके शरीर की परछाई जमीन से अलग होकर उसकी टांगों से चिपक जाती है, जैसे अंधकार खुद उसे पकड़ रहा हो। तभी युवराज को याद आया पुराने ताड़पत्र में लिखा आखिरी वाक्य, नारक प्रेत को रोका नहीं जा सकता, पर उसे फिर बांधा जा सकता है, केवल वही जो भीतर कदम रखे और भीतर ही अपना सब कुछ त्याग दे। युवराज ने देखा कि चौथा स्तंभ आत्मा बंधन अभी सलामत था। अगर वह स्तंभ खुद के जीवन से सक्रिय किया जाए तो द्वार फिर से बंद हो जाएगा, पर कीमत होगी उसकी जान। नारक प्रेत अब पूरी तरह बाहर आ चुका था। उसके कदम पड़ते ही मंदिर की दीवारें पिघलने लगी। युवराज ने स्तंभ की ओर देखा, वह चमकने लगा था, मानो उसे बुला रहा हो। नारक प्रेत गरजा, दूर हट मानव, बंधन टूट चुके हैं। युवराज जानता था अगर वह भागा तो दुनिया का अंत निश्चित है। उसने अपनी सारी ताकत जुटाई और अपने खून से स्तंभ पर आर्षि अतिलेश का
मंत्र लिखा। मंदिर कांपने लगा, धरती फटने लगी। नारक प्रेत दहाड़ा, नहीं, तुम मेरी ज्वाला बुझा नहीं सकते। पर मंत्र पूरा होते ही स्तंभ में भयंकर रोशनी उमड़ी और युवराज की आत्मा उसके शरीर से अलग होकर सीधे गर्भगृह के केंद्र में चली गई। नारक प्रेत पीछे खींचने लगा, चीखता हुआ, जैसे कोई गहरी खाई उसे निगल रही हो। द्वार बंद होता है, धरती थरथराने लगी, गर्भगृह का फर्श बंद होने लगा। नारक प्रेत का आखिरी वाक्य गूंजा, तुमने मुझे रोका नहीं, मानव सिर्फ टाल दिया है। चक्र पत्थर फिर से बंद हुआ, लाल धुआं गायब हुआ, मंदिर की दीवारें शांत हो गईं, पर युवराज का शरीर वहीं गिर पड़ा। उसकी आत्मा अब आत्मा बंधन स्तंभ का हिस्सा बन चुकी थी। वह सदियों तक नरक के द्वार को बंद रखने वाला नया संरक्षक बन चुका था। अगले दिन गांव वालों ने मंदिर की दीवारों पर एक नई छवि देखी, एक आदमी की जिसके हाथ में रोशनी है और पीछे अंधकार का ज्वालामुखी। यह छवि पहले कभी नहीं थी, यह युवराज था। अब वह मंदिर का नया प्रहरी बन चुका था। गांव वाले आज भी कहते हैं, जब हवा लाल हो जाती है तो वह दरवाजा फिर खोलने की कोशिश करता है और मंदिर के अंदर से आती धीमी आवाज एक चेतावनी देती है, नारक का दार सोया है पर कभी मरा नहीं। कुछ मंदिर पूजा के लिए नहीं बनाए जाते, कुछ मंदिर उस चीज को कैद करने के लिए बनाए जाते हैं जिसके बाहर आने पर दुनिया बदल सकती है, पर कैद हमेशा के लिए नहीं होती। अगर कभी दार फिर से टूटा तो अंधकार मानवता को याद दिलाएगा कि नरक ऊपर से नहीं, नीचे से नहीं, बल्कि भीतर से खुलता है। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।